9.4 अरब रुपए। सोचिए ज़रा, इतनी बड़ी रकम। ये वो रकम है जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के खातों से मुबैना तौर पर गायब हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक अदद नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े बहरान की कहानी सुनाता है। तो आइए देखते हैं कि कौमी एयरलाइन के साथ आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले तो इस रकम को समझना ज़रूरी है। एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट ने यह इंकशाफ किया कि कौमी ख़जाने को 9.43 अरब रुपए का नाकाबिल यकीन नुकसान पहुंचाया गया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और ये सीधा सा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इतने पैसे गए कहाँ। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक कौमी एयरलाइन सिर्फ टिकटों की वजह से इतनी बड़ी रकम कैसे कमा सकती है। इस नुकसान के पीछे की जो कहानी है वो इन आदाद व शुमार से कहीं ज़्यादा पेचीदा और गहरी है। इस सारे नुकसान की जड़ें दरअसल 6 साल के एक लंबे अरसे में फैली हुई हैं। ये कहानी है हज़ारों मुफ्त टिकटों की, जो एक ऐसी पॉलिसी के तहत बांटी गईं जिसने कौमी एयरलाइन की बुनियादों को ही हिला कर रख दिया। सन 2011 से 2016 के दरमियान 2,58,000 से भी ज़्यादा टिकट्स बिल्कुल मुफ्त दी गईं। जी हाँ, आपने सही सुना, मुकम्मल तौर पर मुफ्त। ये एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है, और जाहिर है इसका कौमी ख़जाने पर बहुत गहरा असर पड़ा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मुफ्त टिकटों के अलावा इसी दौरान 1,16,000 मज़ीद टिकटें 95% तक की भारी रियायत पर बेची गईं। यानी कि तकरीबन मुफ्त ही समझ लें। इससे अंदाज़ा होता है कि ये रियायतों का सिलसिला कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। इन आदाद व शुमार को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नज़र आती है, और वो है तसलसल। ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा सिलसिला था जो 6 साल तक चलता रहा। हर साल दसियों हज़ार टिकटें मुफ्त दी जाती रहीं, जो जाहिर करता है कि ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी पॉलिसी थी। अच्छा, तो जब इस मामले की तहकीकात शुरू हुईं तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रुख सामने आए। एक तरफ ऑडिट रिपोर्ट के संगीन इल्ज़ामात थे, और दूसरी तरफ थी एयरलाइन की अपनी सफाई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये टिकटें ऐसे लोगों को दी गईं जिनका एयरलाइन से कोई सरकारी ताल्लुक ही नहीं था, और तो और ये रियायतें देने के लिए कोई बाकायदा इजाज़त भी नहीं ली गई। ऑडिट ने फ़ौरन इस पॉलिसी को ख़त्म करने की सिफारिश की। तो यहाँ आकर असल तज़ाद सामने आता है। ऑडिट का कहना है कि ये रियायतें PIA के चेयरमैन या MD की इजाज़त के बगैर दी गईं, जबकि एयरलाइन का जवाब ये था कि नहीं, ये टिकटें तो फ़रोख्त बढ़ाने के लिए एक एजेंट इंसेंटिव स्कीम के तहत जारी की गई थीं। दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ हैं। और इस टाइमलाइन को देखें तो सुस्ती का आलम और भी वाज़ेह हो जाता है। टिकटें 2016 तक बांटी जाती रहीं, फिर 2018 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी पर पाबंदी लगाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऑडिट के नताइज पर गौर के लिए जो मीटिंग होनी थी, वो 2023 तक भी नहीं हो सकी थी। इतनी ताख़ीर के बाद जब ये मामला दोबारा सामने आया तो PIA के तुर्जुमान का कहना था कि यह ऑडिट तो 9 साल पुराना है, और उनके ख्याल में इसे अब दोबारा सामने लाने के पीछे कुछ मखसूस मफाद परस्त ग्रोहों का दबाव हो सकता है, जिससे इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। लेकिन बात सिर्फ इन टिकटों की नहीं है। सच तो यह है कि यह स्कैंडल तो एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें ज़रा पीछे हटकर पूरी सूरत हाल को देखना होगा, क्योंकि ये एयरलाइन के एक बहुत गहरे बहरान की सिर्फ एक अलामत है। देखें, ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। PIA तो सालों से शदीद हिफाजती मसाइल, अरबों रुपए के जमाशुदा नुकसानात और संगीन माली मुश्किलात का शिकार है। तो ये सिर्फ टिकटों का मामला नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के बहरान की कहानी है। तो जब सालों तक ऐसे नुकसानात और इंतज़ामी मसाइल चलते रहें तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकला निजीकरण का मुतनाज़िया फ़ैसला। ये एक ऐसा कदम है जिसने कौमी एयरलाइन के मुस्तकबिल को एक नए और गैर यकीनी रास्ते पर डाल दिया है। और मामला इतना सीधा भी नहीं। निजकारी के इस फैसले पर खुद हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान ही इत्तेफाक नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि आगे का रास्ता भी कोई बहुत आसान नहीं होने वाला। और अगर किसी को शक है कि सूरत हाल कितनी संगीन है, तो PIA के अपने CEO की ये बात सुन लें। उनके मुताबिक अगर एयरलाइन की तंजीम नो नहीं की गई तो 2030 तक इसका सालाना नुकसान 269 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। ये एक वाकई खौफनाक पेशगोई है। तो आखिर में सवाल वही है कि जब किस्मत का फैसला अभी बाकी है, तो क्या पाकिस्तान का ये कौमी इदारा इस तूफ़ानी सूरत हाल से निकल पाएगा? इसका मुस्तकबिल फ़िलहाल हवा में मुअल्लिक है।